लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं गुनाह कबायर में, उनकी माफी तलाफी नहीं। वो समझ लें आप, एक है अल्लाह की जात और सिफात में किसी दूसरे को साजिश शरीक ठहराना, जैसा कि आज मुसलमानों का अकीदा है। और हाल ही के जो अशार भी पढ़े गए हैं ना, उनमें बात समझ में आई नहीं आई। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहरा है बेटा खुदा का तो काफिर। कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर। अगर यहूदो नसारा, अगर काफिर नॉन मुस्लिम ईसा को अल्लाह का बेटा बताएं, उज़ैर को अल्लाह का बेटा बताएं, किसी बुत के सामने झुकें, अपनी मिन्नत मांगें, अपनी मुराद रखें, अपनी अर्जी लगाएं, तो हम कहते हैं वो काफिर है। खाली कहते हैं कि हमारा इल्जाम यह है कि वो काफिर हैं। अगर वो आग के सामने झुक जाएं तो काफिर हैं। कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। अगर सितारों की कुछ गर्दिशों को मानकर वो ये कहें कि ऐसा होगा तो वो काफिर। लेकिन हाल ही ने क्या कहा है हमारे ईमान को उजागर करने के लिए, जरा उस बात पर गौर करें। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न ईमान बिगड़े, न इस्लाम जाए। सुन्नी मुसलमान है, अहले सुन्नत है। कहीं पर जाकर अपनी पेशानी रगड़ दे, किसी के सामने अर्जी लगा दे, कहीं सजदा रेज हो जाए, लेकिन है मुसलमान। और फिर सुन्नियत का तमगा लग गया है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, बाकी सारे फिरके जहन्नमी कुल्लुहुम फिन्नार। सुबह हाजी साहब नाश्ते के वक्त सुनवा रहे थे, कोई रहा होगा पता नहीं कौन से नुतफे से वो पैदा हुआ है, कह रहा था सुन्नत वल जमात के अलावा सारे फिरके, बहावी, देवबंदी, शिया, शेरी, मदारी, जाफरी, चकरालवी, बहुत सारे फिरके हैं, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नमी हैं। सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात एक फिरका जन्नती है, वही मुसलमान है और बाकी कोई मुसलमान नहीं। आप अंदाजा कर सकते हैं इन बेहुदा, कमबख्त और बेईमान मुसलमानों की लफाजी का क्या आप अंदाजा कर सकते हैं भाई? बेलगाम है। जो जी में आता है, जो जबान पर आता है बक देते हैं, रोक टोक नहीं है भाई। क्योंकि अक्सरियत में है, कहते हैं हम अक्सरियत में हैं इसलिए हम हक पर हैं। दुनिया के पैमाने पर आप सर्वे कर लीजिए, सबसे ज्यादा यहूदी और नसरानी अक्सरियत में है। कहोगे इस बात को कि वो हक पर हैं? नबी के अहद मुबारक में सबसे ज्यादा मुशरिक थे, मुसलमान बहुत थोड़े थे, कलील तादाद में। क्या ये कह सकते हो कि नबी गलत थे और आपके सहाबा गलत रास्ते पर थे? किसी चीज की अक्सरियत इस बात की दलील नहीं है कि वो हक पर। अकीदा संभालो अहले हदीसों, अपना अकीदा तुम भी संभालो। हमारे अकायद में भी बड़ी कमजोरी है, हमारे अकायद भी बहुत फुसफुसे और कमजोर हो चुके हैं। मैं अर्ज ही कर रहा था कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जहां बहुत सारी नसीहतें की कि बेटे जमीन पर इतरा कर मत चलना, अपनी आवाज को पस्त रखना, जब भी बोलना तो ज्यादा तेज आवाज पर मत बोलना, वक्सिब फी मशीका वगजुज मिन सौतिका इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर।
बड़ी प्यारी नसीहतें थी। कहा जमीन पर इतरा कर मत चलना, इसलिए कि न तू जमीन को फाड़ सकता है और न पहाड़ की बुलंदी को पहुंच सकता है। अगर जमीन पर इतरा कर चलेगा तो खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर चीख करके दौड़ करके कर्री आवाज में, अगर जोरदार आवाज में तूने किसी से बात की तो इन्ना अनकर अस्वात लसौतुल हमीर, सबसे ज्यादा बुरी आवाज गधे की आवाज है जो बहुत जोर से बोलता है। क्या इशारा था कि सबसे बुरी आवाज अल्लाह के नजदीक गधे की आवाज है। अगर तू लोगों से ज्यादा बदतमीजी से पेश आया तो समझ ले। फिर बड़ी प्यारी, लेकिन सब नसीहतों में एक नसीहत सबसे फर्स्ट नंबर पर यह थी, ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। अल्लाह का कोई हमसर और साथी मत ठहराना कि अल्लाह भी ये कर सकता है और नबी भी ये कर सकते हैं। अल्लाह भी आलिमुल गैब और नबी भी आलिमुल गैब, अल्लाह भी कुल मुख्तार और नबी भी कुल मुख्तार, और अल्लाह भी सबकी सुनता है, वो समी और बसीर है, और नबी भी मदीने में अपने मकबरे से सबके सुनते हैं जो भी पुकारता है। औरों को छोड़िए, आप जुनैद बगदादी को छोड़िए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को छोड़िए, अहमद रजा बरेलवी को छोड़िए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को छोड़िए, ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को छोड़िए, सबको छोड़िए। आप नबी के बारे में भी अगर एक मुसलमान ये अकीदा रखता है कि अल्लाह भी खालिक और मालिक है और नबी भी वही है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक के हबीब, कि मुहिब और महबूब में नहीं मेरा तेरा। एक अगर मुसलमान ये जुमला कह दे, खल्लास गया काम से, कि जो ताकत और कुव्वत अल्लाह रखता है वही नबी रखते हैं। अल्लाह भी मालिकुल मुख्तार है और नबी भी मालिकुल मुख्तार है। अल्लाह भी हाजिर और नाजिर है और नबी भी हर जगह हाजिर और नाजिर है। और कैसे इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, जब तुम्हारे अकीदे के हिसाब से नबी हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, फिर पुकार क्यों रहे हो जोर जोर से? भाई जो आदमी हर वक्त हाजिर है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, क्या जरूरत है पागलों तुम्हें पुकारने की? नबी को अल्लाह ने मना फरमाया कि मेरे नबी को इतनी तेज आवाज से, सहाबा को ट्रेनिंग दी कुरान में सूरतुल हुजरात में कि मेरे नबी को इस तरीके से मत पुकारो आवाज दे करके। जिंदगी में एक मर्तबा मौका आया, आंख लग गई इमाम कायनात की, सहाबा इतने मुहज्जब थे, बाअदब थे, अल्लाह अकबर, वो हमारी तरह बेअदब नहीं थे। हमने तो दीन को समझा ही नहीं, उन्होंने दीन को समझाता पढ़ा था, नबी की सोहबत अपनाई थी, इसलिए सबने मशवरा किया कि नमाज का टाइम हो गया है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरीके से बेदार किया जाए। तो उनकी जिंदगी में हुजूर हाजिर थे, जिंदा थे, उनके लिए जुमला बिल्कुल सही था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हुजरे आयशा के पास खड़े होकर आवाज लगाई बाअदब होकर के, आप बेदार हो गए। फिर जिंदगी में दूसरी मर्तबा कभी नहीं ये आवाज आई। तुम 4 मर्तबा क्यों लगा रहे हो? फिर अच्छा लगा रहे हो तो 5वीं मर्तबा क्यों गायब है? मगरिब में क्यों नहीं बुलाते? बहरहाल ये बातें छोड़िए।